तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। क्योंकि अगर आपको एक ऐसा हीरो देखना है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि उसके सामने दुनिया का कोई भी इंसान ना टिक पाए, तो ये सीरीज बिल्कुल वैसी ही है। एक बंदा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि दुनिया का कोई भी कल्टिवेटर उसका मुकाबला ना कर सके। इस सीरीज में आपको हल्के हल्के वाइब आएगी वांग लिन वाली और जू यांग की, जिन दोनों के सामने कोई भी आ जाए टिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो दोनों अकेले एक एक प्लैनेट को खत्म करने की ताकत रखते हैं और उसी तरह का बैड एस हमारा हीरो भी होने वाला है। तो ज्यादा इंट्रो देकर हम सीरीज को स्पॉइल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक ओल्ड मैन जो होता है वो कुछ बच्चों को कहानियां सुनाता हुआ नजर आता है। वो कहानी बता रहा था कि आज से करीब 30,000 साल पहले एक बंदा पैदा हुआ था। वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसने 6 साल की उम्र में अपना नेटसन सोल लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि अब तक का पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि 6 साल में कोई भी नेटसन सोल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और उसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उसने इतनी कम उम्र में अपने सबसे हाईएस्ट रैंक को ब्रेक थ्रू किया, जो कि एम्परर रैंक होता है। जब तक वो इस दुनिया के अंदर जिंदा था तब तक ये हेवन भी उस इंसान से डरता था। हेवन को वो अपने हाथों की कठपुतली समझता था, इतना स्ट्रॉन्ग था वो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसके ऊपर आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज से करीब 10,000 साल पहले, यानी कि जब उसको पैदा हुए 20,000 साल हो चुके थे और सब कुछ उसने हासिल कर लिया था, तब एक ऐसा मौका आया कि दुनिया को उसकी तबाही से, दुनिया को उसके डर से बचाने के लिए हेवन और अर्थ ने मिलकर एक ट्रिबुलेशन क्रिएट किया, ताकि उस ट्रिबुलेशन के जरिए उस बंदे की जान ली जा सके। क्योंकि अगर वो और ज्यादा जिंदा रहा तो सच में वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा और पूरी दुनिया सिर्फ उसके इशारों में चलेगी, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। इस वजह से हेवन और अर्थ को एक साथ होना पड़ा उसको खत्म करने के लिए, और उन्होंने मिलकर उसकी सोल को, उसके शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज उस बंदे को मरे हुए 10,000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसके नाम से दुनिया डरती है। बच्चे तो ये कहानी सुनकर बिल्कुल पगला ही जाते कि क्या आप सच कह रहे हैं, क्या कमाल का बंदा रहा होगा वो। हम तो उससे मिलना चाहते हैं, काश हमारी किस्मत में होता तो हम उससे मिल पाते। अगर उससे नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम उसके जैसा जरूर बनना चाहते हैं। वो कितना ज्यादा हैंडसम और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम हुआ करता था कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी वो उसकी दीवानी थी। जितना वो स्ट्रॉन्ग था उतना ही ज्यादा वो हैंडसम भी था। उसकी कोई एक झलक पा ले तो कभी वो अपनी आंखें बंद ना कर पाए। दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। तो हम वहाँ पर उस जगह पे एक बंदे को देख पाते हैं जिसको उस ओल्ड मैन की कहानी बहुत पसंद आती है, और वो एक सोने का सिक्का उछाल कर उसको देते हुए कहता है कि वाह बड़ी मस्त कहानी सुनाते हो, जरा और कंटिन्यू करो उस कहानी को, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये बंदा काफी मिस्टीरियस और काफी हैंडसम लग रहा था। तो इस वजह से वो ओल्ड मैन यहाँ पर और ज्यादा तारीफ करने लग जाता है उसी मिस्टीरियस बंदे की जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लग गया था कि 20,000 साल तक के वो जिंदा रहा, तब तक कि कोई भी इंसान उसका मुकाबला कर ही नहीं पाया। और अफसोस तो वही दिन हुआ जब जाकर हेवन और अर्थ ने मिलकर उसको खत्म करने की साजिश की और उसको खत्म करके रख दिया। लेकिन वो बंदा जो यहाँ पर अभी सिक्का दिया था वो कहने लग जाता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी तक के खत्म हुआ होगा, क्योंकि जब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इतनी जल्दी उसके मरने का कोई सेंस नहीं बनाता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे वाह तुम्हारी बात अगर सच हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज के लोग एक बार फिर से उस इंसान को एक बार फिर से देखना चाहते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना हैंडसम हुआ करता था। लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं है। जब से वो बंदा गया है तब से उसका सेक्ट बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो उस सेक्ट की शान बढ़ा सके। तभी देखते ही देखते वहाँ का मौसम बदल जाता है और सामने हम देख पाते हैं आसमान के अंदर एक बहुत ही अजीब सा फिगर क्रिएट हुआ है। वो जो बंदा यहाँ पर भी सिक्का दिया था वो देखकर कहना चाहता है कि अरे ऐसा स्ट्रेंज फिनोमेना तो इससे पहले तब हुआ था जब मैंने चैलेंज किया था हेवन और अर्थ को। और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही एम्पायर है जो कि 10,000 साल पहले मर गया था। वो हमें अपनी कहानी बताता है कि जब हेवन और अर्थ ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो किस्मत से मैं बच गया था, मैं मारा नहीं था। दुनिया को लगा कि उस हेवन और अर्थ ने मिलकर मुझे मार दिया, लेकिन उन लोगों ने ये भुला दिया कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि हेवन और अर्थ को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता। मैंने उसी टाइम मौका देखकर पूरे के पूरे वो ट्रिबुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और हेवन और अर्थ को उसकी औकात दिखा दी कि वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सका। उस टाइम मैं बना हेवनली एम्परर जो कि हेवन और अर्थ के ऊपर राज करता है। लेकिन आज तक कि मैं जिंदा हूँ इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मैं 10,000 साल पहले ही मर गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी मेरे बारे में जानता होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये स्ट्रेंज फिनोमेना वापस से क्रिएट क्यों हुआ। ये तो तब हुआ था जब हेवन और अर्थ मेरे खिलाफ थे। तो अब ऐसा कौन आ गया जिसके खिलाफ हेवन और अर्थ वापस से गया है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हेवन और अर्थ को पता चल गया कि मैं अभी तक के मरा नहीं हूँ? क्योंकि तब से मैं पिछले 10,000 सालों से एक नॉर्मल और मॉडल लाइफ जी रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने डेली के काम खुद से करता हूँ और आराम से एक सुकून भरी जिंदगी जीता हूँ। दुनिया के इस झंझट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने सारे लेवल ब्रेक थ्रू कर ही लिए तो मुझे अब और रखा ही क्या है करने में। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक सुकून की जिंदगी जीने का फैसला किया है।
तब देखते देखते वो जो स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हुआ था ना, वहाँ पर हेवन की तरफ से एक लिस्ट आती है और वो एक आवाज से कह रहा था सभी लोगों को कि मैं हेवन की तरफ से भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हेवन ने ये कहा है कि पिछले 50,000 सालों में जो भी इंसान अभी तक के जिंदा है या फिर वो मर भी क्यों न गया हो, उसके नाम से एक एक रिवॉर्ड क्रिएट किए गए हैं। यानी अगर कोई 50,000 पहले से लेकर आज के टाइम तक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा ना, उसमें से टॉप 10 की एक लिस्ट बनाई गई है और हर एक लिस्ट में जो बंदा आएगा उसको अलग अलग हिसाब से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो पिछले 50,000 साल से जो सर्वाइव कर रहा है उसके लिए तो किस्मत बहुत अच्छी कि उसको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जो मर चुका है उसके लिए हमने अलग से इंतजाम किया है। तो अब देखना जाएगा कि दुनिया में इतने सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है उसकी लिस्ट में कौन आता है। तो ये सुनकर अपना जो हीरो था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अरे यार अगर ऐसा हुआ तो फिर तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, क्योंकि अगर पिछले 50 साल का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो पूरे की पूरे 50 साल में कोई था ही नहीं। तो जब नंबर 1 की बात आएगी तो वहां पर तो मेरा नाम हो सकता है। तो अपना हीरो कहने लग जाता है कि लगता है कि जो मैंने सीक्रेट छुपा कर रखा है दुनिया से 10,000 सालों से कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब लगता है कि ये सीक्रेट सबके सामने बाहर आने वाला है और मुझे मेरी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। भाग यार, क्या किस्मत है, मैं 10,000 साल से सुकून से मॉडल की तरह रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे वापस से उन्हीं कल्टीवेशन की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर किन्हान नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। वो कह रही थी कि जब यहाँ पर हेवन ने रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया है ना, तो हो सकता है कि वो रिवॉर्ड मुझे भी मिले, क्योंकि मैंने भी अपना इमॉर्टल एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू किया है और अगर हेवन मुझे रिवॉर्ड देगा तो उसके बाद हो सकता है कि मैं अपना हेवनली इमॉर्टल रैंक ब्रेक थ्रू कर लूं, क्योंकि ये किन्हान इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हो सकता है कि वो 50,000 साल वाली जो लिस्ट है ना उसमें टॉप 10 में आ जाए। वो कहती है कि अगर मैं इस लिस्ट के अंदर नहीं आई ना तो मैं इस लिस्ट को मानती ही नहीं हूँ, मैं मानूंगी ये लिस्ट बेकार है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरा इस लिस्ट में आना बनता ही है, भले से 10वें नंबर पे क्यों ना रहूं, लेकिन इस लिस्ट में मैं जरूर रहूंगी। और ये किन्हान जो है ना वो लवर हुआ करती थी अपने हीरो की, यानी कि अपने हीरो का नाम है ली लान, और जब वो जिंदा था ना तो वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो कहने लग जाती कि अगर अभी के टाइम पे ली लान जिंदा होता ना तो कोई डाउट ही नहीं है कि नंबर 1 रैंकिंग पे वही आता इस हेवनली लिस्ट के। पर अफसोस की बात है कि इस लिस्ट को आने में बहुत टाइम लग गया। 10,000 साल पहले ये लिस्ट आई होती ना तो अब तक कि वो फर्स्ट रैंकिंग को हासिल कर लिया होता, लेकिन उसको क्या पता कि अभी भी ली लान जिंदा है और अभी भी फर्स्ट रैंकिंग उसी को मिलने वाली है। वो किन्हान कहना चाहते कि फर्स्ट रैंकिंग किसको भी मिल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ली लान कहीं ना कहीं जिंदा होगा, वो जरूर आएगा, और अगर वो लौट कर नहीं भी आता ना तब भी मेरे लिए तो फर्स्ट रैंक है वही है। तो इसके बाद हम कुछ और अलग अलग बंदों को देख पाते हैं। ये सभी एम्पायर रैंक को ब्रेक थ्रू कर चुके थे, लेकिन एम्पायर रैंक में बहुत सारे रैंक आते हैं। एक अर्थ एम्पायर होता है, एक हेवनली एम्पायर होता है, कि मॉडल एम्पायर होता है, इस तरह का। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर रैंक होता है ना वो होता है हेवनली एम्पायर रैंक, जो कि अपने सिर्फ ली लान नहीं ब्रेक थ्रू किया। तो जितने भी लोग यहाँ पर थे स्ट्रॉन्ग वाले, वो लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि ये लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। तो ये लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि हम में से ही को फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा, क्योंकि ली लान जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर ली लान जिंदा रहता तो आराम से उसी को फर्स्ट रैंकिंग मिलती, लेकिन अब वो मर चुका है तो फर्स्ट रैंकिंग हम में से ही किसी एक को मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम पूरी दुनिया में आग लगा कर रख देंगे, क्योंकि हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूरे इन 50,000 साल के अंदर कोई आया ही नहीं है, ना ही कभी कोई आएगा। तो अब लिस्ट में 10वें नंबर का नाम पहले लिया जाता है, जो कि नाम जाहिर सी बात थी वो किन्हान का था, क्योंकि वो कह रही थी कि 10वें नंबर पे आएगी, लेकिन वो आएगी जरूर इस टेस्ट में, तो 10वें नंबर पे वो थी। तो इस वजह से हेवन से आवाज आती है कि किन्हान ने जो 10th रैंकिंग को हासिल किया ना उसके लिए उसको एक 5 एलिमेंट ग्रेड दाओ एसेंस लिक्विड दिया जाता है, जो कि उसका हेल्प करेगा आगे के रैंक को ब्रेक थ्रू करने में। तो ये सुनने के बाद एक बंदा होता है जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर रहता था, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि किन्हान को वो एसेंस लिक्विड कैसे मिल सकता है, वो तो मुझे चाहिए था। अगर उसको एसेंस लिक्विड मिला है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको हेवनली एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू करने में। अगर ये हो गया तो वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वो मुझे एसेंस मिल गया होता तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, हेवनली एम्परर रैंक को मैं ब्रेक थ्रू करता। लेकिन मुझे उम्मीद बस ये लगानी है कि मुझे और अच्छे रिवॉर्ड मिले, मैं टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर आ जाऊं, तो मुझे कम से कम ऐसा ट्रेजर तो मिले जिसके जरिए मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर वो ये चीज देखकर कहने लग जाते कि सच में यार 10वें रैंक वाले को इतना कमाल का ट्रेजर दिया गया है, तो वही सोचो कि जो दूसरे तीसरे चौथे या पहले नंबर पे होगा उसको तो कितना कमाल का ट्रेजर मिलेगा। यही सोच सोचकर उनको खुशी हो रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि फर्स्ट रैंकिंग तो हमारी होने वाली, तो हमें कितना अच्छा ट्रेजर मिलने वाला है हेवन की तरफ से। जितने भी लोग थे जो लोग उम्मीद लगा कर रखे थे कि हम कम से कम 10th पे आ जाएंगे, उनको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर हमारी जगह इस किन्हान को वो पिल मिल गई, अगर वो एसेंस हमें मिल गया होता तो हम तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होते हैं। अब बेचारे किन्हान ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके इतने सारे दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि सभी ने लगा था कि वो लोग 10th पे तो आ ही जाएंगे कम से कम, लेकिन 10th तो उस किन्हान को जगह मिल गई। तो बाकी जिन्होंने भी उम्मीद लगाई थी उनकी उम्मीद चकनाचूर हो चुकी थी। यही वजह से उनको किन्हान के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। तो किन्हान को जब यहाँ पर वो गिफ्ट मिल जाता है ना रिवॉर्ड वाले, वो बहुत ज्यादा खुशी आती है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने अपना सपना लगा कर रखा था वो मुझे मिला। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में हूँ, लेकिन जिस रैंक पे मैं आई हूँ उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब बस मुझे मेहनत करनी है और उसके बाद मैं अपना हेवनली एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी। वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीब 5,000 साल के अंदर ही मैं उस रैंक को ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। तो वहीं हम लेलान को देख पाते, वो तो आराम से बैठकर अपना चाय पीते हुए देख रहा था
कि चलो देखते हैं कि किसको कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं, कौन कौन से रैंकिंग पे आता है। उसको तो मस्त मजा आ रहा होता है ये सारा का सारा तमाशा देखने में। तो अब 9th रैंक की जो बारी आती है ना, वो मिलता है एक जिंटियान नाम के बंदे को, जो कि असल में किन्हान का बहुत बड़ा दुश्मन है। और उसको एक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक मिली थी जो कि बहुत ज्यादा कमाल की हो सकती है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो किसी भी कॉन्टिनेंट को आराम से उड़ा सकता है इससे। वो कहना चाहता है किन्हान से कि किन्हान तुम्हें तो वो एसेंस लिक्विड मिला है ना, फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, लेकिन जो मुझे मिला है मैं उसके जरिए तुम्हारी वाट लगा सकता हूँ। इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारी वाट लगाने के लिए। तो इस चीज को देखकर ली लान जो होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि किन्हान तो अब मुसीबत में पड़ जाएगी, वो जेंटियन उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकता है। अब लीलान भी जानता था कि किन्हान उसको पसंद करती है, तो वो उसको ऐसा तो तकलीफ में नहीं देख सकता। वो कहने लग जाता है कि ये फाइट ना ही हो तो ही बेहतर है, वरना किन्हान को चोट लग सकती है। क्योंकि जो थंडर स्वॉर्ड टेक्निक अभी जेंटियन को मिली है उसके जरिए वो आराम से किन्हान को हरा भी सकता है और उसकी जान भी ले सकता है, जब तक कि अगर वो अपना हेवनली एम्परर ब्रेक थ्रो नहीं करती है। लेकिन वो करने में तो उसको 5000 साल लगेगा, उससे पहले ही आकर हो सकता है कि जेंटियन उसके ऊपर हमला कर दे। तो 8 नंबर का जो रिवॉर्ड मिलने वाला था वो एक जियानवू एम्परर नाम के बंदे को मिलने वाला होता है, जो कि एक फायर एलिमेंट का एसेंस था। वो जो जियानवू नाम का बंदा था ना, वो इमॉर्टल रैंक के लेट स्टेज पे मौजूद था। अब जब किन्हान थी वो इमॉर्टल रैंक के अर्ली स्टेज पे थी, उसके बाद जेंटियन उसके मिड स्टेज पे था, और अब यहाँ पर जो आया था वो बंदा उसके परफेक्ट स्टेज पे था, यानी कि पीक स्टेज पे। तो सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं कि यार 8वें नंबर पे एम्परर रैंक के पीक स्टेज का बनता है, तो नंबर 1 रैंक पे कौन होगा। हमको तो लग रहा था कि एम्परर रैंक के पीक स्टेज का बंदा आराम से टॉप 3 के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो तो 8वें नंबर पे। मतलब साफ है कि इस बार की जो लिस्ट है ना टॉप 10 वाली, उसमें इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जिसको या फिर दुनिया ने कभी सुना ही नहीं है या जाना ही नहीं है, व फिर वो इतने ज्यादा कमाल के हैं कि दुनिया में उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो पहले के जो 3-4 बंदे थे जिन लोगों ने कहा था कि हमारी फर्स्ट रैंकिंग पक्की है, वो लोग कहने जाते कि यार अब तो हमें डर लगने लग गया कि हम टॉप 3 के अंदर या फर्स्ट रैंकिंग पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे 8वें नंबर पे हैं तो फर्स्ट पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है हमें। तो अगर हमारे अलावा हमारी पहचान में, हमारी नजर में तो कोई भी बंदा नहीं जो स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसा कौन सा बंदा आ गया दुनिया में जो से छुपा कर रहता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे सामने भी उसकी पावर हमसे कहीं गुना ज्यादा हो। तो इसके बाद यहाँ पर जितने भी आगे के रिवॉर्ड वगैरह थे ना, वो जल्दी जल्दी सभी को दे दिए जाते हैं। सभी ज्यादा जो थे उनमें से सभी को ज्यादातर एसेंस वगैरह ही मिल रहा था, क्योंकि एसेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिनमें से कोई असुर ड्रैगन क्लान का एम्परर होता, तो कोई फिनिक्स बर्ड क्लान की एम्परर होती, या फिर कोई और अलग क्लान का एम्परर होता, उसको इस तरह के रिवॉर्ड दिए जा रहे थे। तो यही वजह से वो जो बंदे लोग थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए होते कि यार ये लिस्ट हमें तो गलत लगती है, हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा नाम इतना पहले क्यों आ रहा है। क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि हम फर्स्ट पे आएंगे उनका नाम 5वें नंबर पे आ गया था, तो इसी वजह से उनका दिमाग खराब था कि हम तो फर्स्ट पे आने वाले थे ना, हमें 5 पे दे दिया गया। मुझे लगता है कि इस रैंकिंग के अंदर कुछ तो कुछ फॉल्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कोई दुनिया में है ही नहीं, तो हम इतना लेट रैंकिंग पे क्यों आ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर हेवन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता वो कहता है कि तुम्हारी लिस्ट ही बेकार है, तो हेवन उसको पनिशमेंट देकर उसके रिवॉर्ड भी ले लेता और उसकी वार्ड भी लगा देता, क्योंकि हेवन के हिसाब से ये रैंकिंग बिल्कुल परफेक्ट उसने बनाई थी। तो इसलिए वो लोग कहना चाहते कि लगता है कि हमने सिर्फ सपना देख लिया कि हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे भी स्ट्रॉन्ग बंदे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जो टॉप 4 बचे हुए थे उनके लिए हेवन कहता है कि ये जो अनाउंस किया जाएगा ना, वो आज नहीं किया जाएगा, वो कल किया जाएगा। तो वो जो अंडरवर्ल्ड वाला बंदा था वो कहना चाहते कि यार एक दिन का सस्पेंस बना कर रख दिया, मैं तो इंतजार करता कि कौन फर्स्ट रैंकिंग पे आता है। अगर वो लीलान जिंदा होता तो वो तो फर्स्ट रैंकिंग पे आता ही, न जाने हेवन को उससे क्या जलन हो गई कि उसने उसकी जान ले ली। हेवन और अर्थ को एक साथ आकर मिलना पड़ा, तब जाकर वो एक बंदे को मार पाया। काश वो जिंदा होता तो आज तो मजा ही आ गया होता, कंफर्म हो जाता कि वही फर्स्ट रैंकिंग का बंदा। लेकिन अपने लीलान को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आराम से घर में बैठा हुआ था और चिकन तोड़ तोड़ के खा रहा था कि यार बहुत खा लिया आज तो पेट भर गया, मजा ही आ गया। उसको गुस्सा आ रहा होता है कि यार हेवन काय के नाटक करके रखा हुआ, जल्दी बताते था कि फर्स्ट रैंकिंग में कौन है। क्योंकि लीलान तो सोच रहा था कि चलो मैं ना रहा हूँ फर्स्ट रैंकिंग में, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर वो फर्स्ट रैंकिंग पे आ गया तो वो अपनी मॉडल लाइफ को वापस से नहीं जी पाएगा। वो तो ढेर सारी शराब भी पी लेता है और शराब पीने के बाद वो अपने ही बड़बड़ाने लगता है कि अरे मैं तो दुनिया का पापा हूँ, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं, मैं इतना काबिल हूँ कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सका। वो अपनी तारीफों के गुन गाने लग गया था, लेकिन सभी को लगता है कि ये भाई नशे में है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है, इसलिए कोई उसकी बात मानता ही नहीं। जबकि उनको क्या पता कि सच में ये बंदा ऐसा है कि दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकता है। आसपास के जो लोग थे वो लीलान को उठाकर उसके घर पे लेकर आते हैं और उसको वहाँ पर लिटा देते हैं। उससे कहने जाते हैं कि यार तू अकेले कब तक रहेगा, हम यहाँ पर कब तक तेरा ख्याल रख पाएंगे, तू अपनी वाइफ बना लेना, इतना हैंडसम दिखता है, इतना काबिल दिखता है, तो किसी से शादी कर ले, उसके बाद वो तेरा ख्याल रखेगी। अकेले शराब पीकर कहीं भी पड़ा रहता है तो उठाकर लाना पड़ता है, वो उठाकर ले आएगी तुझे। तो लीलान नशे में कहना चाहते कि जा किसी दुल्हन को उठाकर लेके आ जा। तो बंदा कहते कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं किसी लड़की को लेकर आता हूँ जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, मस्त वाली लाऊंगा, बढ़िया वाली। तो जब अगली सुबह होती है और यहाँ पर लीलान का नशा उतरता है ना, तो वो देख पाता है उसके घर के अंदर की एक लड़की मौजूद है। वो उससे कहना चाहता है कि अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसने रात में क्या कह दिया था कि किसी दुल्हन को लेकर आया जाए। तो उसके लिए ये दुल्हन आ गई थी और लीलान उसको पहचान ही नहीं पाया। वो कहता है कि तुम हो कौन। तो
वो लड़की डर जाती है, अरे आप मुझे इतना अचानक से आकर डरा दिए। वो भी लड़की भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो कहना चाहती कि मुझे तो यहाँ पर ये कह के लाया गया कि आपको किसी दुल्हन की तलाश है और आप शादी करना चाहते हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर लीलान पगला जाता है कि अरे बाप रे, ये मैंने कब कह दिया? अरे जिसने यहाँ पर भेजा उसको पता भी है क्या मैं हेवनली एम्पर हूँ और यहाँ पर मैं एक मॉडल लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? पागल हो गया क्या वो? ये कोई मैच ही नहीं बनता है। लगता है कि उस बुढ़ऊ को मैंने नशे में कुछ भी कह दिया, उसने सच मान के यहाँ पर मेरे लिए दुल्हन लेकर आ गया। तो लीला उस लड़की से कहना चाहते कि देखो भूल जाओ, जो मैंने कहा था ना, शायद वो नशे में कुछ भी कह दिया होगा, मुझे अभी किसी दुल्हन की जरूरत नहीं, मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। तो ये सुनकर वो लड़की वहीं पर रोने लग जाती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो बड़ी उम्मीद लगा कर यहाँ पर आई थी कि मेरी शादी होगी आपसे और मैं तो आपको पसंद भी करने लगी थी क्योंकि आप इतने ज्यादा हैंडसम है, तो आप मेरा ऐसा दिल नहीं तोड़ सकते। आप ये करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं जाकर मर जाऊंगी। अगर आपको मुझे अपनी वाइफ नहीं बनाना तो मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे अपने पास तो रखिए, मैं आपके लिए सारा काम कर दूंगी, सारी मदद आपके लिए कर दूंगी। क्योंकि जहाँ पर मैं रहती थी ना, वहाँ पर मुझे अच्छे से नहीं रखा जाता था, वहाँ पर लोग मुझे मारते थे, तो कम से कम अगर यहाँ पर रह लूंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कोई परेशान नहीं करूंगी। अगर एक साल तक की मैं अगर अच्छे से नहीं रहना तो अगले साल आप मुझे निकाल देना, चल जाएगा वो भी। तो अपना लीला ने सख्त दिल का लौंडा तो है नहीं, वो कहना चाहता है कि ठीक है रह लो यहाँ पर, तो छोटे मोटे जो मेरे काम होंगे वो कर देना, लेकिन मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना। और थोड़ा जाकर कल्टीवेशन किया करो, यहाँ पे बैठ के टाइम पास मत करना, थोड़ी कल्टीवेशन करना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के काम करना था, क्योंकि बिना कल्टीवेशन की यहाँ इस दुनिया में कौन ही सर्वाइव कर पाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस थी, क्योंकि ये जो लड़की है ना वो कोई आम लड़की नहीं है, ये पिछली लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन उसका ये पुनर्जन्म है। तो वो कहने लग जाती कि मुझे सिर्फ एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर मैं रहकर अपनी कल्टीवेशन को वापस से इंक्रीज कर सकूं, और जब मेरे सामने ये बंदा है, ये मेरी हेल्प करेगा कल्टीवेशन इंक्रीज करने में, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इस लाइफ में। हालांकि वो एक मॉडल इंसान है, आम लड़की है, लेकिन असल में उसके पास पिछली लाइफ का सारा एक्सपीरियंस है। वो थोड़ी मेहनत करे तो वो खुद वापस से एक एम्प्रेस बन सकती है, बहुत ही पीक लेवल की और काफी टॉप लेवल की कल्टीवेटर बनेगी। वो कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैंने यहाँ पर महसूस किया कि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है, इसलिए मैंने लीलान को बहाना करके फंसा लिया ताकि वो मुझे यहाँ पर रहने की जगह दे दे। जबकि उसको नहीं पता कि लीलान अगर चाहे तो उसको वापस से पूरी की पूरी कल्टीवेशन हेल्प करने में, गेन करने में मदद कर सकता है। लेकिन उसके लिए यही दिक्कत थी कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती कि वो पिछली लाइफ में एक एम्प्रेस हुआ करती थी। वैसे ही लीलान के लिए भी वही दिक्कत थी कि वो भी रिवील नहीं कर सकता कि वो इतना कमाल का कल्टीवेटर है कि दुनिया उसके सामने झुकती है। अब दोनों यहाँ पर रह रहे थे मॉडल की तरह, लेकिन दोनों का पास्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिसके बारे में सोच पाना भी नामुमकिन होगा किसी के लिए भी। लेकिन हम देख पाते हैं कि लीलान के लिए कोई बात छुपी भी नहीं रहती। वो कहते हैं कि मेरे पास केओस डिवाइन आई की पावर है और इसके जरिए मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ को देख सकता हूँ, और मैंने इसके जरिए ये पता लगा लिया कि जो लड़की यहाँ पर आई है ना वो कोई आम लड़की नहीं, इसकी पिछली लाइफ क्या थी। यहाँ तक कि मैं इसके फादर से भी मिल चुका हूँ और काफी टाइम हम दोनों ने एक साथ गुजारे। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ होगा कि मैं इस लड़की से एक बार फिर से इस लाइफ के अंदर मिल जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना है, अपनी पावर को वापस से रीगेन करना है, तो मैं किसी न किसी तरह से इसकी हेल्प कर दूंगा। जबकि इसके फादर ने मेरी हेल्प की थी तो वह एहसान इसका उतार देता हूँ मैं इसकी हेल्प करके। तब तो यहाँ पर लीलान उस लड़की की हेल्प करने के लिए तैयार हो चुका था ताकि उसको उसकी खोई हुई पावर वापस हासिल करने में मदद कर सके। तभी हम देख पाते हैं कि लीलान को नजर आता है आसमान के अंदर किसी का बैटल हो रहा है, तो वो वहां जाकर देखने लग जाते हैं कि ऐसा में ये बैटल हो किसका रहा है। तो जिसका उसको डर था वही बैटल यहाँ पर हो रहा था, जो हो रहा था किनान का उस जिंटियान के साथ, क्योंकि दोनों की दुश्मनी है। तो जिंटियान ने यही मौका देखकर सीधा किनान के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि किनान ने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाई थी। और उनका बैटल इतना खतरनाक था कि पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, क्योंकि जब दो इमॉर्टल आपस में फाइट करते हैं ना तो पूरा का पूरा इलाका आसानी से डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। उनकी पावर के सामने कोई टिक ही नहीं पाता, और यही सीन यहाँ पर भी अभी हो रहा था। तो ये देखकर लीलान जो होता है ना वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है जहाँ पर मॉडल इंसान रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उनकी चारों तरफ, ताकि जो फाइट हो रही है उनसे उनको कोई तकलीफ ना हो। तो मॉडल लोग यहाँ पर देखकर लीलान को कहना चाहते कि ये अपना बंदा ये बहुत ज्यादा कमाल का है। उनको नहीं पता था कि ये वही लीलान है जो कि बहुत टाइम पहले स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। उनको लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान है जो कि थोड़ी बहुत कल्टीवेशन जानता है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ है। क्योंकि 10,000 साल से ऐसे के ऐसे ही एज में यहाँ पर लीलान रह रहा है, तो सभी को शक था कि ये कोई आम इंसान नहीं, कोई इमॉर्टल ही है। तो गाँव के सारे लोग उसको मिस्टर इमॉर्टल कहकर बुलाते हैं। और जितने सालों तक यहाँ पर लीलान रहा है ना, हमेशा वो सभी की मदद करता है। जो अच्छे लोग हो, जो मॉडल इंसान हो, जिनको जरूरत हो, वो सबकी मदद करता है, कभी वो पीछे नहीं हटता मदद करने से। इसलिए वो कह रहा था कि ये लाइफ मुझे छोड़कर नहीं जानी है, ये इमॉर्टल वाली लाइफ बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और बहुत बोरिंग हो चुकी है, तो मुझे मॉडल लाइफ की तरह ही रहना है। लेकिन अगर वो लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे आ गया तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि ये वही लीलान है। तो वही वो किन्हान जो थी ना वो जिंटियान के सामने हारने वाली होती है। वो पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो अब बचेगी, इस वजह से वो कहने लग जाती लीलान से कि लीलान तुम तो चले गए ना, लगता है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, इस लाइफ में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली लाइफ में हम दोनों जरूर मिलेंगे। अब वो अपनी हिम्मत हार चुकी थी। तभी वहां पर वो जिंटियान जो था वो अटैक देकर मारने वाला होता है उसके ऊपर, ताकि एक ही अटैक के अंदर वो किन्हान की जान ले सके। लेकिन जैसे वो ये अटैक कर पाता कि इससे पहले ही वहां पर एक बहुत ही खतरनाक आवाज आती है और एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आई थी, जो किसने जिंटियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए कहता है कि तुझे पता है तूने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की है, ये इलाका मेरा
है और आज के बाद तू कभी भी यहाँ पर अपनी नजर उठाकर देखा भी ना तो तुझे फाड़ कर रख दूंगा। ज़ेंडिया समझ चुका था कि जिसकी ये ऑरा है, जिसकी ये आवाज है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो डर जाता है। वो कहना चाहता है कि ठीक है सीनियर, मुझसे गलती होगी जो मैं आपके इलाके के अंदर आ गया, मैं चला जाऊंगा यहाँ से और लौट कर कभी नहीं आऊंगा। इसलिए डर के मारे ज़ेंडियान वहां से भाग जाता है। वो किन्हान को नहीं मार पाता। तो किन्हान जब ये आवाज सुनती है ना, वो कहना चाहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है, कहीं ये आवाज लीलान